वोकेशनल शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा विभाग ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और शिक्षकों के हितों में निर्णय लिए हैं। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि वित्तीय संबंधित मुद्दों को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार से टेकअप लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने विशेषकर जो मैं समझता हूँ उनके जो मुद्दे थे और जो उन्होंने अपना डिमांड चार्टर मुझे दिया था, विभाग को दिया था, समग्र शिक्षा को दिया था, उसमें मैं समझता हूँ सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जो विभाग के द्वारा किया जा सकता है उसमें हमने निर्णय लिया है। सिद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल, जैसे उदाहरण के तौर पे जो वहाँ पर ब्रेक या जो छुट्टी की बात पिछले वर्ष से चली थी, जो पहले हमारे वीटीज को आपकी लीव्स नहीं मिला करती, छुट्टियाँ नहीं मिला करती थी, हमने पिछले वर्ष 20 डेज की लीव आपकी प्रारंभ की थी। इसमें बढ़ोतरी करने का, विशेषकर जो हमारी फेस्टिवल ब्रेक होती है उसमें सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त की है। और इसी तरह से जो रिक्रूटमेंट एज जो वर्तमान में आपका 37 साल का, उसको बढ़ाने के लिए, जैसा हमारी प्रदेश सरकार में 45 ईयर्स है, इसको बढ़ाने के लिए भी मैं समझता हूँ हमने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त की है। और इसके अलावा जैसे उदाहरण के तौर पे जो प्रदेश सरकार से संबंधित, जहाँ पर आपकी फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, आपकी वित्तीय संबंधित बातें होगी, वो हम प्रदेश सरकार से टेकअप करेंगे, क्योंकि समग्र शिक्षा इसमें अधिकतर फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। कुछ उनके ऐसे मुद्दे भी है जो केंद्र सरकार से टेकअप किए जाएंगे। तो इसके लिए एक हमारी एसपीडी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है ताकि वो अपनी रिकमेंडेशन मुझे देंगे और उसी तरह से आगे उसको माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बातें लाई जाएगी और जो मामले केंद्र से टेकअप करने हैं वो भी किए जाएंगे। विभाग में डिप्टी डायरेक्टर व प्रिंसिपल के रिक्त पड़े पदों को लेकर रोहित ठाकुर ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर का मामला कोर्ट में लंबित पड़ा है और 4 सालों से कोर्ट की स्टे की वजह से नियुक्तियां, प्रमोशन प्रोसेस लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता रहेगी कि शीघ्र अतिशीघ्र शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद भरे जाए। उसके उपरांत लगभग 400 के आसपास रिक्त पड़े प्रिंसिपल के पद भी भरे जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर्स का काफी समय से आपका कोर्ट में मामला लंबित था, लगभग 4 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। हमारी बहुत सी नियुक्तियां, प्रमोशन प्रोसेस कोर्ट के स्टे के कारण आपके लंबित पड़े रहते हैं, लेकिन अभी हाल में ही आपके उसमें हमारे को हाई कोर्ट से वो आपका केस डिस्पोज हो चुका है और इसमें विभाग कार्य कर रहा है। और हमारा विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके 41 जो हमारी सैंक्शन पोस्टें हैं डिप्टी डायरेक्टर्स की, उसमें से लगभग 38 के आसपास आपकी रिक्त पड़ी है। जैसे मैंने पहले कहा, जब 4-5 वर्षों से आपकी प्रमोशन नहीं होगी तो ये पोस्टें स्वाभाविक ही खाली रहेगी। हालांकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे कुछ लोग ये हैं, उन्होंने कुछ आंशिक रूप से उसमें स्टे भी लिया है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पहली प्राथमिकता है क्योंकि जिला स्तर पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यालय होता है, जो ऑफिस होता है, डिप्टी डायरेक्टर का होता है। शीघ्र अतिशीघ्र शिक्षा विभाग को डिप्टी डायरेक्टर्स मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। रोहित ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 में भाजपा को मिली हार के कारण भाजपा नेता अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हर्ष महाजन द्वारा कांग्रेस के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों को भी दुखद बताया है। भाजपा तो 2022 के अंत से, जब से हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनको शिकस्त दी थी, उस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उनका पूरा प्रयास रहा है। आपने देखा होगा, आपके जब क्रॉस वोटिंग राज्यसभा इलेक्शन के दौरान हुई, उस वक्त से लेकर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और जो इस तरह की स्टेटमेंट है इससे जुड़ी हुई है। हर्ष महाजन जी कह रहे हैं कि कई जो कांग्रेस के लोग हैं उनके संपर्क में हैं। हर्ष महाजन जी कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता रहे हैं और जहाँ तक संपर्क की बात आती है, उनके पहले भी जो प्रयास रहे विफल रहे हैं और जो वर्तमान में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हम सभी जानते हैं। हालांकि विक्रम ठाकुर जी ने भी एक तरह से इनडायरेक्टली उनकी बात का खंडन किया है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।